चल रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एक बहुत ही कॉमन डाउट स्टूडेंट्स का सामने आता है रेडियोलॉजी के कोर्सेज से रिलेटेड। तो ये सारे टर्म्स जो आपने थंबनेल पे देखे हैं वो क्या है, एक एक करके हम समझेंगे। कौन सा उसमें से ज्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है, किसका क्या मतलब है, अगर हमें एक्सरे के फील्ड में जाना है, हमें सिटी स्कैन के फील्ड में जाना है तो कौन सा करें। ये सारे डाउट जो है आज के वीडियो में सॉल्व करूंगी। ये सारे देखिए थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन आपको एक अलग अलग डायरेक्शन में ये सारे कोर्सेज आपको ले जाते हैं। तो इन सारे कोर्सेज को अच्छे से समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। बहुत सारे कोर्सेज रेडियोलॉजी के फील्ड में फेमस हैं। अब रेडियो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, रेडिएशन ही बोल लो चलो। रेडिएशन के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज जो है पैरामेडिकल के वो फेमस हैं। रेडिएशन के क्षेत्र में ही आपका जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट्स भी आते हैं। कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है ना वो रेडिएशन से ट्रीट किया जाता है, रेडियोथेरेपी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका एक्सरे का जो है वो भी आपका रेडिएशन में आता है। आपका सिटी स्कैन जो होता है वो भी रेडिएशन में आता है। आपका टेस्ट जो होता है अलग अलग प्रकार का वो भी कई सारा रेडिएशन में आता है। तो कौन सा कोर्स करने से किस वाले क्षेत्र में हम जाते हैं वो हम आज समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो समझो ध्यान से। देखो, एक होता है आपका BRIT। BRIT का फुल फॉर्म होता है बैचलर या BSc इन रेडियो इमेजिंग। एक एक चीज ध्यान से समझो, हाँ जरूरी अगर आप इस बारे में सोच रहे हो। इमेजिंग टेक्निक, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेडियो इमेजिंग यानी कि रेडिएशन की मदद से इमेज बनाई जा रही है। कोई ना कोई जो है इमेज वो बनाया जा रहा है रेडिएशन की हेल्प से। तो ध्यान दो, एक्सरे में क्या होता है, आपका हाथ रखा जाता है और रेडिएशन की हेल्प से उसकी एक इमेज तैयार कर ली जाती है। तो एक्सरे किस में आया, एक्सरे आया आपका BRIT में। ठीक है, इसी तरह सिटी स्कैन में भी होता है। सिटी स्कैन में आपकी पूरी बॉडी रखी जाती है और उसकी इमेज निकाली जाती है। तो वो भी आपका क्या है, इमेजिंग टेक्निक है, रेडियो इमेजिंग टेक्निक। रेडियो मतलब रेडिएशन की मदद से इमेज बनाई जा रही है। तो ऐसी तकनीक के बारे में आपको पढ़ाया जाए तो वो होगा आपका BRIT कोर्स। इसी के साथ साथ कैंसर में भी क्या किया जाता है। कैंसर में जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, कोई एक ऐसी बदमाश सी सेल आ गई जो बहुत तेजी से ग्रोथ किए जा रही है, उसको करना नहीं चाहिए, किए जा रही है, वो भी रेडिएशन की मदद से आप उसे भी पता कर सकते हो कि कैंसर है या नहीं। तो इसका भी इमेज बना करके पता किया जा सकता है। तो ये भी आपका जो है कैंसर भी वो भी BRIT में आता है। इसका टेस्ट, इसका ट्रीटमेंट सब कुछ BRIT में आ जाता है। सो BRIT एक ब्रॉड स्कोप है, मतलब इसमें हर एक तरह के रेडिएशन थेरेपीज के बारे में बताया जाता है। मतलब रेडिएशन से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सब आपको इस कोर्स में सिखाए जाएंगे। आपको एक्सरे करना सिखाया जाएगा, आपको कैंसर का मतलब कैंसर के लिए डायग्नोज करना, उसको ट्रीट करना सिखाया जाएगा, सिटी स्कैन के बारे में सिखाया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं रेडिएशन इमेजिंग टेक्निक में। क्लियर है। इसी से मिलता जुलता एक कोर्स आता है जिसे हम कहते हैं BMRIT। सेम चीज है, बस इसमें मेडिकल शब्द आ जाता है। मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्निक। इसमें बस इतना सा फर्क है कि इसमें सब कुछ सिखाने के बजाय खास करके ये जो चेकअप वाली चीजें होती हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, ये सब चीजें ज्यादा सिखाई जाती है बजाय कि कैंसर ट्रीटमेंट का। कैंसर ट्रीटमेंट आपको उतना अच्छे से इसमें नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन आपको एक्सरे निकालना, सिटी स्कैन निकालना, ये सब आपको ज़्यादा फोकस करके सिखाया जाता है। सो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस माइन्यूट सा फर्क है कि ये एक बड़ी चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल BSc आप पढ़ते हो ना, BSc बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आपकी माइक्रोबायोलॉजी भी आती है, बायोटेक्नोलॉजी भी आती है, आपकी बायोकेमिस्ट्री भी आती है, आपका जो है फॉरेंसिक साइंस भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप बायोलॉजी की जगह बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी नहीं आएगा, उसमें सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी आएगा। ऐसा ही BRIT एक तरह से पूरी बायोलॉजी है, मतलब रेडिएशन का हर चीज़ इसमें सिखाया जाएगा, लेकिन इसके बाद जो बताऊंगी उसमें छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है, BMRIT में खास करके आपका एक्सरे, सिटी स्कैन, ये सब सिखाया जाता है। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद कोर्स होता है आपका रेडियोथेरेपी।
रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में स्पेशली क्या होता है, रेडियोथेरेपी में स्पेशली कैंसर से रिलेटेड सिखाया जाता है, कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना सिखाया जाता है। रेडिएशन की मदद से कैंसर को कैसे ट्रीटमेंट दें ये आपको सिखाया जाता है रेडियोथेरेपी वाले कोर्स में, ठीक है। इसके बाद एक और होता है रेडियो डायग्नोसिस। ये शब्द आपको कई सारे कोर्सेज में मिला जुला लिखा दिख जाएगा। इसका मतलब होता है रेडिएशन की हेल्प से बीमारी का पता लगाना, डायग्नोसिस करना, यानी बीमारी का पता लगाना, बीमारी का पता लगाना। अब आप बात समझ गए। रेडियोथेरेपी में आपका एक्सरे या सीटी स्कैन ये सब नहीं सिखाया जाता। वो सब किस में सिखाया जाता है? वो आपका या तो बीएमआरआईटी में आपको सीखने को मिलेगा या फिर आपका बीआईटी में, और इसी में इंक्लूडेड होता है मैक्सिमम बार, इसी में रेडियो डायग्नोसिस कोर्स इंक्लूड होता है। कुछ कुछ जगहों पे नहीं इंक्लूड होता, कुछ कुछ जगहों पे इंक्लूड होता है। मेन आपके 3 शब्दों में कंफ्यूजन आती है, एक आपका बीआरआईटी, एक आपका बीएमआरआईटी और तीसरा आपका रेडियोथेरेपी। इन 3 शब्दों में ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, तो मैंने इसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया आपके लिए, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हो रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है, कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अब इसमें से कौन सा सबसे अच्छा है वो भी अभी बताऊंगी। इमेजिंग टेक्नोलॉजी, देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपको इसमें बीमारी का पहचान भी सिखाया जाएगा कि बीमारी को रेडिएशन की हेल्प से पहचानना और उसकी इमेज भी बनाना, यानी कि एक्सरे भी और आपका सिटी स्कैन और इस तरह के जो भी मतलब रेडिएशन से रिलेटेड होते हैं वो सब निकालना आपको सिखाया जाता है। आपका इसमें एमआरआई भी हो गया, आपका सिटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ये सब कुछ, अल्ट्रासाउंड सब कुछ रेडियो इमेजिंग में आता है, ये सब कुछ इमेजिंग में आता है, ठीक है। तो इसमें आपको इमेजिंग भी सिखाया जाएगा प्लस साथ में पहचानना भी सिखाया जाएगा। जबकि यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे मेन फोकस था इमेजिंग पे, यानी कि यहाँ पे मेन फोकस है कि डॉक्टर ने कह दिया कि चलो एक्सरे करा के आओ, तो आपका काम होगा ये कोर्स करने के बाद कि आप चुपचाप एक्सरे करोगे, आपका काम होगा आप चुपचाप सिटी स्कैन करोगे, आप चुपचाप अल्ट्रासाउंड करोगे या जो भी टेक्निक्स में आप पारंगत हो वो आप करोगे, इस कोर्स के अंदर वो सिखाया जाएगा। और इसमें सब कुछ मतलब मिली जुली चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब बता दूं सबसे अच्छा कौन सा है, ये भी स्टूडेंट का डाउट आता है तो ये भी बता देती हूँ कि देखिए अगर ऐसा है कि आप किसी चीज़ में पारंगत नहीं होना चाहते, आप सीखना सब कुछ चाहते हो, आपको अपना खुद का कुछ ओपन करना है, कल को आपको खुद का अपना मतलब सेंटर ओपन करना है जहाँ पे एक्सरे हो सके, एमआरआई हो सके, ऐसा कई लोग चाहते हैं, तो अपना खुद का अगर आपको खोलना है तो सबसे अच्छा कोर्स है बीआरआईटी। इसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। ये खुद का कुछ ओपन करना है तो ये सबसे बेस्ट कोर्स है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे मैं बेस्ट कहूंगी कि जिसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं वो है आपका बीएमआरआईटी। इसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलती है। इमेजिंग टेक्नोलॉजी मतलब इमेजिंग पे इसमें फोकस किया जाता है और वही चीज़ में आपको एक्सपर्ट बनाया जाता है। जो आपका एक्सरे है, सिटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, ये सब में आपको एक्सपर्ट बनाया जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से ये बहुत अच्छा है, ये गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब अक्सर आपको इसकी देखने को मिल जाएगी। इसकी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है ऐसा नहीं है, पर इसके तुलना में थोड़ी कम निकलती है, ठीक है, स्पेशली। हालांकि जब गवर्नमेंट जॉब आती है तो ये दोनों लोग लगभग मतलब सेम कंसिडर किया जाता है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर माना जाता है, पर एग्जैक्ट जो अंतर था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो मैं कहूँगी, तीसरे नंबर पे जिसकी जॉब निकलती है वो होती है रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। जो दोनों करवा रहे हो, रेडियो डायग्नोसिस भी करवा रहे हो, इमेजिंग भी करवा रहे हो। जैसे अगर सीपेट में बताऊं तो सीपेट में एक कॉलेज आता है आपका एसजीपीजीआई। एसजीपीजीआई में जो कोर्स है रेडिएशन का, उसमें रेडियो डायग्नोसिस और इमेजिंग टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगा। इसमें डायग्नोसिस भी करो और उसका सिटी स्कैन वगैरह सब कुछ निकालो, ये सब सिखाया जाएगा। तीसरे नंबर पे जो कोर्स कहूंगी जिसकी गवर्नमेंट जॉब आती है वो होता है आपका रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी
इसकी जो जॉब है मैक्सिमम, अगर आपको कैंसर से रिलेटेड इलाज करना मतलब पसंद है और उसके फील्ड में आप जाना चाहते हो, इसके इलाज की तरफ आपका रुझान रहता है, तो इस केस में आप रेडियोथेरेपी करिए। ये स्पेशली आपको कैंसर हॉस्पिटल्स में आपको भर्ती देंगे, खासकर प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल्स हैं उसमें अगर आपको जॉब चाहिए तो इसके थ्रू बहुत आसानी होती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब लेने की। कैंसर हॉस्पिटल्स में जो स्पेशली कैंसर के हॉस्पिटल हैं वहाँ आपको इस कोर्स के थ्रू आसानी से जॉब मिलती है। ठीक है, जैसे आपका हो गया, बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत फेमस कैंसर हॉस्पिटल्स हैं और स्पेशली कैंसर के लिए ही हैं, वहाँ इन लोगों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और सबसे लास्ट में सबसे कम प्रायोरिटी दूंगी, जो सिर्फ एक चीज़ करा रहे हैं, रेडियो डायग्नोसिस। हालांकि ऐसे कोर्सेज बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, सीपेट में तो है ही नहीं ऐसा कोर्स, तो रेडियो डायग्नोसिस आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि सिर्फ आपको डायग्नोसिस सिखा रहे हैं। तो मैंने ऑर्डर आपको बता दिया कि कौन सा सबसे अच्छा है, कौन सा सबसे लास्ट में है। ये वाला अच्छा आप तभी कहोगे जब आपको खुद का अपना कुछ खोलना है, अदरवाइज यहाँ से शुरू करना। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए ये दोनों लगभग आपको सेम पड़ेंगे, और अगर खुद का कुछ खोलना है तो ये आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा। अगर खुद का कुछ स्पेशल खोलना है तो उस केस में अगर आप इमेजिंग वगैरह की तरफ जाना चाहते हो तो ये वाला और ये वाला ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब आप अपने अनुसार चुन सकते हो आपको कौन सा करना है। मैंने टोटल डिटेल में बता दिया, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, अगर आपको प्राइवेट में जाना है, प्राइवेट जॉब करना है, प्राइवेट जॉब, तो कैंसर हॉस्पिटल्स में प्राइवेट जॉब में इसके थ्रू आसानी होती है आपको। ठीक है, प्राइवेट जॉब में ये भी आपका काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद अगर आपको खुद का कुछ ओपन करना है तो BRIT और आपका रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग और BMIIT, ये तीनों ही अच्छे पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा अच्छा आपका BRIT पड़ेगा क्योंकि सब कुछ सीख जाओगे और इन दोनों में स्पेसिफिक चीज़ें सीखोगे। तो ये तीनों अगर आप खुद का कुछ खोलना चाहते हो तो ये तीनों कर सकते हो। ठीक है, मैंने अलग अलग कलर से मार्क कर दिया, अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है आपको कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, और अनूप सर और हम दोनों लोग तैयार हैं आपकी हेल्प करने के लिए। कोई भी दिक्कत आती है ज़रूर बताइए। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।